देखो इस क्वेश्चन में बोला है ए बी स्क्वायर ए बी सी इज़ ए राइट ट्रायंगल एट सी। इसका मतलब ये वाला सी वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। और उसके बाद बोला है एंड डी इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी मिड पॉइंट है बी सी का, दैट मीन्स बी से डी का जो लेंथ है डी से सी का वही लेंथ है। और उसके बाद प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर माइनस 3 AC स्क्वायर। ये वाला चीज़ प्रूव करना है। देखो ये वाला सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक राइट ट्रायंगल है। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी। ओके, तो ए बी सी से मैं बोल सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ए डी सी से बोल सकता हूँ ए डी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो जो चीज़ प्रूव करना है उसमें ए बी है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन रहेगा। उसमें ए डी है, उसमें ए सी है तो ए सी रहेगा। बी सी नहीं है प्रूफ में, तो ये वाला चीज़ को मुझे चेंज करना है। यहाँ पे देखो ए डी है, हाँ प्रूफ में भी ए डी है। यहाँ पे ए सी है, प्रूफ में भी ए सी है, इसको रखना है। डी सी यहाँ पे है लेकिन प्रूफ में कहीं भी डी सी नहीं है, मतलब इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे डी सी स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा। अब बी सी क्या है, दिस इज बी सी। और डी सी क्या है, दिस इज डी सी। ये बी सी है और ये डी सी है। तो इसको चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी को लिखूँगा 2DC, बी सी को लिखूँगा, बी सी जो है वो तो डी सी का डबल है, बी सी जो है वो तो डी सी का डबल है। इस वजह से बी सी की जगह लिख रहा हूँ 2DC, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। अब ये वाला क्यों किया नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4DC स्क्वायर। अब पता चलेगा। अब देखो ये जो डी सी स्क्वायर आया है, ये डी सी स्क्वायर आया है, इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें इस इक्वेशन में तो ये ऐसे निकलेगा ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये वैल्यू मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। मैंने डी सी स्क्वायर का वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। डी सी स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर। अब प्रूफ में देखो ए बी स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर है, 4AD स्क्वायर है, यहाँ पे 4AD स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर और ए सी स्क्वायर और माइनस 4AC स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा तो 3AC स्क्वायर होगा। मेरा ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी द क्वेश्चन। In an equilateral triangle ABC, D is a point. Minded, D is a point. D कोई भी कहीं पर भी हो सकता है BC के ऊपर, साइड BC सच दैट। अच्छा BD एक चीज़ बोल दिया है, BD सबसे पहले बोला है ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। छोटा छोटा हिस्से में इसको ब्रेक कर रहा हूँ। देखो बोला है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर इक्वल। मान लो ये एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये ए ये बी और सी। डी इज़ ए पॉइंट ऑन बी सी, मतलब ये बी सी लाइन के ऊपर डी कहीं ना कहीं पे होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे होगा मेरे को कैसे पता चलेगा। मेरे को ये कंडीशन बोल दिया है बी डी, सॉरी इट इज़ बी, इट इज़ डी इक्वल टू 1/3 बी सी। इसका क्या मीनिंग है पता है? इसका मीनिंग ये है बी सी अगर तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है तो बी डी होगा 1/3, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर। अगर तुम्हारा बी सी 6 सेंटीमीटर होगा तो बी डी होगा, सॉरी ये डी डी हो गया, ये बी डी होगा, बी डी तुम्हारा होगा 1/3। 6 का 1/3 होता है 2 सेंटीमीटर। अगर बी सी तुम्हारा 9 सेंटीमीटर होगा तो बी डी हो जाएगा 1/3 ऑफ 9, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। अगर बी सी तुम्हारा 12 सेंटीमीटर होगा
तो बी डी तुम्हारा बन जाएगा 1/3, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर। ओके ओके, 1/3 दैट मीन्स डी जो है ये बीच वाला जो पॉइंट है उससे थोड़ा इधर है। फिर से बता रहा हूँ, बीच वाला जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उससे छोटा है, मिड पॉइंट से छोटा है। 3 का आधा होता है 1.5, उससे छोटा है। 6 का आधा होता है 3, उससे छोटा है। 9 का आधा होता है 4.5, उससे छोटा है। 12 का आधा होता है 6, उससे छोटा है। दैट मीन्स डी इज समवेयर हियर हियर हियर, यहाँ पे डी पॉइंट है। तो ए डी को कर देता हूँ मैं जॉइन। नाउ आई हैव टू प्रूव दिस। 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी। अब ए डी ये है, ए बी ये है, मेरे को कोई 90 डिग्री दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, और ये टोटल एंगल 60 डिग्री है। इधर कोई 90 डिग्री है ही नहीं, तो मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। अब कैसे बनाऊँ, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये सबको पता है कि एकदम अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूँ तो वो 90 डिग्री भी होगा और मिड पॉइंट में भी जाके इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिख देना है लेट पी बी द मिड पॉइंट, और ये भी लिख सकते हो लेट ए पी बी द मीडियन, कुछ भी। अब देखो 90 डिग्री फॉर्म हो गया है। एक है ए डी पी, दूसरा है ए बी सी। इधर भी हुआ है, लेकिन इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा अभी पता चल जाएगा। तो जो ए डी पी वाला ट्रायंगल है उससे लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर, और जो है ए बी पी से लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता हूँ, ए पी हो गया तो बी पी बचेगा, बी पी का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इधर मेरा ए डी है, मेरे को ए डी को रखना है। इधर मेरा ए बी है, तो ए पी का कोई ज़रूरत नहीं है, डी पी का कोई ज़रूरत नहीं है। इधर ए बी है, रखना है, ए पी का कोई ज़रूरत नहीं है, बी पी का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो या तो इससे प्रूफ कर दूंगा या तो इससे प्रूफ कर दूंगा। मैं इससे ट्राई कर रहा हूँ, कैसे प्रूफ करूँगा। देखो ए पी क्या है, ए पी क्या है, ये है हाइट, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का एक फॉर्मूला है, अगर नहीं याद है तो याद कर लो। √3/2 इंटू साइड होता है, ये ए पी का फॉर्मूला होगा √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, साइड मीन्स ए बी भी ले सकता हूँ, बी सी भी ले सकता हूँ, और ए सी भी ले सकता हूँ। तीनों का लेंथ सेम है, तो मैं लूँगा ए बी, क्योंकि मेरा प्रूफ में ए बी है। तो ए बी को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्लस डी पी, लुक एट डी पी, डी पी ये है डी पी। अब एक चीज़ देखो, इसके लिए एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। ये वाले पॉइंट में देखो, बी सी तुम्हारा अगर 3 होगा तो तुम्हारा जो है बी पी डेफिनेटली हो जाएगा 1.5, क्योंकि आधा है, और बी डी तुम्हारा 1 अगर है तो डी पी बन जाएगा, ये 3 था, ये 1.5 बन गया, ये तुम्हारा 1 है, ये 1.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, बी पी 1.5 है, और बी डी अगर तुम्हारा 1 है तो डी पी हो जाएगा डेफिनेटली 0.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बी सी अगर 6 होगा तो बी पी होगा 3, बी पी होगा तुम्हारा 3, बी पी अगर 3 है और डी पी तुम्हारा 2 है, बी पी 3 है, डी पी 2 है, बी पी 3 और सॉरी बी डी 2, बी डी 2, बी डी 2, बी डी 2, ये टोटल 3 है, यहाँ तक 2 है, तो बचा हुआ हो जाएगा 1, तो डी पी होगा 1। तो तुम देख रहे हो डी पी और बी पी का क्या रिलेशन है, 3 गुना है। डी पी और बी पी का क्या रिलेशन है, 3 गुना है। डी पी जो है बी पी का 3 गुना है, सॉरी बी पी जो है डी पी का 3 गुना है।
इस क्वेश्चन में देखो बी सी 9 है तो बी डी कितना होगा, बी डी सॉरी बी पी तुम्हारा होगा 4.5। अब ये 4.5 है और ये 3 हो गया, तो बचा हुआ जो डी पी होगा वो 1.5 होगा। फिर से देखो 1.5 गुना का रिलेशन बन रहा है। दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ, ये जो डी पी भाई साहब है इसको लिख सकता हूँ, ये जो है डी पी जो है 1/3 है, 1/3। देखो रिलेशन देखो, डीपी जो है 1/3 है किसका, डीपी जो है 1/3 है बीपी का, डीपी जो है 1/3 है बीपी का, डीपी जो है 1/3 है बीपी का, 1/3 है बीपी का। अब सर बीपी क्यों लिया, देखो ये नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 3ab² डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये देखो ये होगा bp² डिवाइडेड बाई 9। नेक्स्ट लाइन में देखो 3ab² बाई 4 प्लस bp मतलब क्या, bp। अब देखो bp की जगह bp जो है bc का आधा है, bp जो है bc का आधा है। अब bc का जो लेंथ है वही ab का लेंथ है, तो bp की जगह bc/2 भी लिख सकता हूँ या फिर ab/2 भी लिख सकता हूँ। bp को bc/2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि bc का आधा है। अब जो ही bc है वही ab है, तो bp की जगह ab/2 का स्क्वायर लिखा डिवाइडेड बाई 9। इसको कैलकुलेट करोगे 3ab² डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हो जाएगा ab² डिवाइडेड बाई ये 9 है और ये 2 का स्क्वायर 4 नीचे चला आएगा 36 होगा। एलसीएम तुम्हारा होगा 36, ऊपर में हो जाएगा ऊपर में तुम्हारा हो जाएगा जो है 28 ab²। 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो ये 7, 4 से कटेगा तो 9, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा ad, 9ad² इक्वल टू 7ab²। यही प्रूफ करने को था, प्रूफ्ड, यही जो है प्रूफ था। ओके।